आज त्राय का प्रभुवार है। आइए हम त्रिएक परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। स्वर्गीय महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने आज के दिन को देखने का सुंदर अवसर दिया है कि हम इस प्रभुवार के दिन में तेरी स्तुति आराधना करें। पूरे सप्ताह भर हम सबों के जीवन की रक्षा की है और आज के इस प्रातः काल तक हमें सुरक्षित ले पहुंचाया है। हम सब अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं और विनती करते हैं कि इस समय तेरी स्तुति आराधना करने के निमित्त अपनी उपस्थिति हमारे बीच में दे और अपनी पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हम सबों को दे कि हम तेरी आराधना, स्तुति, महिमा करें, तेरे पवित्र वचनों पर ध्यान करें और अपने जीवन को तेरी महिमा के निमित्त इस योग्य बना सकें। इसके लिए तू हमारी सहायता और अगुवाई कर। हम तेरे पवित्र नाम से अपने जीवन के सारे कामों को आरंभ करते हैं, तुझे में समाप्त करें और तेरे अनंत जीवन में प्रवेश करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम इस समय परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हुए एक गीत गाएंगे। तो
पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सब शक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। प्रातःकालीन आराधना से आराधना करें। हे प्रभु, तू हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुंह तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम सवेरे अपनी प्रार्थना तुझसे ही करते हैं, तो हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देगा। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगान जुग होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, तो पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में तेरी महिमा हो। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों का अंगीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उन सब से तुम सबको छुटकारा दे, तुम्हें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरपूर करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्ट, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जिससे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरे ही हैं। आमीन। वचन सुनेंगे। यशायाह 6:1-8। यशायाह 6:1-8 पद तक वचन इस प्रकार है। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढँपे थे और 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर हैं। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। क्योंकि मैं सेनाओं के यहोवा महाराजा धीरज को अपनी आँखों से देखा है। तब एक सराफ हाथ से अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख,
इतने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु को यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यह प्रभु का वचन है। वचन समाप्त होता है। हम पत्री वचन से अभी पाठ पढ़ेंगे। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय पद संख्या 14 से 21। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय पद संख्या 14 से 21। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतर मनुष्य तत्वों के सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और महिमा के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। अभी का दूसरा पाठ वचन यही समाप्त होता है। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय एक गीत गाएंगे। जो दिन में एक बार
सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय पद संख्या 5 से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 16वें अध्याय पद संख्या 5 से। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उससे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सत्तार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यहाँ तक यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो। आप सबों को धन्यवाद। और आज के इस दिन में फिर से एक बार हम या ऑनलाइन के जरिए आप तक ये प्रभु का वचन पहुंचाना चाहते हैं। और इससे पहले कि आप अपने घरों पर, स्थानों पर आप मौजूद हैं आज के दिन में, और आप बड़े ही कुशल मंगल होंगे, हमारी ये विश्वास है। निश्चित तौर से अब हम सीधे तौर पर प्रभु के वचन में से बात करना चाहेंगे। और आज आपके लिए वह विषय जो दी गई है, जो बाइबल वचन से उद्धृत है, और वह है त्रिएक ईश्वर के नाम पर। आज यहाँ पर हम इस वचन को देखते हैं तो इस बातों के साथ हमें ये पता चलती है कि ये तीन तत्व क्या है। और तीन तत्व के विषय में लोग आज बहुत से बातों में विचार विमर्श कर रहे हैं, और आज लोगों को ये पता नहीं कि लोग ईश्वर को जानना चाहते हैं, और निश्चय कि जानना अवश्य है। त्रिएक ईश्वर हमारे बीच में कैसे हैं? लोग समझते हैं कि यह संसार में एक ही ईश्वर है, और मैं भी आपको कहता हूँ कि यह संसार में एक ही ईश्वर है। पर हम एक मसीह मतावलंबियों के बीच में हम देखते हैं कि तीन तत्वों का ईश्वर, और कुल मिलाकर ये हमारे लिए एक ही ईश्वर होते हैं। तो इससे पहले कि आप और हम ये जानना चाहेंगे, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 1 और पद संख्या 1 में ये बातें लिखी गई है, जहाँ पर लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इन्हीं बातों को अगर हम फिर से देखना चाहेंगे तो यह हमारे लिए उत्पत्ति के पहला अध्याय के पहला पद में भी ये बातें सृष्टि के विषय में या एक ईश्वर के विषय में बताई गई हैं। तो यहाँ देखते हैं कि आदि में वचन था। यह वचन कैसा वचन था? यह वचन हमारे लिए ईश्वर के नाम के लिए वह वचन था। ऐसा हम नहीं समझेंगे कि हमारे इस पृथ्वी में जो हम सांसारिक पुस्तकों में से कोई शब्द पढ़ते हैं तो वह शब्द हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वह शब्द नहीं था, परंतु ईश्वर के नाम के लिए वह शब्द था जिसको हम वचन शब्द बोलते हैं। यह आदि में वचन था
और यह वचन ईश्वर था और वचन ही ईश्वर था। ऐसा आदि में वचन था और यह वचन ईश्वर के नाम के लिए शब्द आया और यह वचन ईश्वर था। और इसी प्रकार देखते हैं कि सर्वप्रथम ईश्वर नाम के वह शब्द का उत्पत्ति या व्युत्पत्ति कहेंगे हम, जो हुआ और इसी के साथ हम वचन देखते हैं। वचन ईश्वर था जो उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 2 पद में, और यही वचन जो ईश्वर था और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर में मंडलाता था, या कहेंगे कि वह घूमता था। तो इन दोनों बातों को हम देखते हैं कि आदि में वचन ईश्वर नाम के शब्द के लिए उपयुक्त हुआ और उनका आत्मा जल के ऊपर में मंडराता था, यानी कि सबसे पहले वचन पैदा हुआ और वचन पैदा हुआ तो ईश्वर के लिए, और ईश्वर वचन के रूप में है। कोई भी व्यक्ति आज जिंदा रहने के लिए आत्मा समझते हैं तो यह वचन ईश्वर का था और वह ईश्वर को जिंदा रहने के लिए वह जो आत्मा आया, जो जिनका व्युत्पत्ति शब्द और वचन के साथ एक साथ हुआ था, जो जल के ऊपर में मंडराता था। और यही वचन आगे चलकर हम देखते हैं कि व्युत्पत्ति के रूप में आया और इनका दोनों एक ही साथ सृजन हम कहेंगे। और इससे पहले कि हम इन दोनों बातों को समझ गए होंगे, और तीसरी तत्व वह है जो वचन ईश्वर है जो देहधारी हुआ। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 1 और पद संख्या 14 में ये बातें लिखी गई हैं, जो लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। कहने का मतलब मैंने आपको कहा था सर्वप्रथम कि ईश्वर नाम के लिए उसका शब्द जो आया, जो वचन था, और उन्हीं का जो आत्मा दूसरा तत्व है जो जल के ऊपर में मंडलाता था, इन दोनों की व्युत्पत्ति एक साथ हुई है। अब तीसरा तत्व हमारे बीच में है और वो है वचन देहधारी हुआ जो पुत्र के रूप में, और उनका नाम यीशु पड़ा। और यीशु के गर्भ में आने से पहले ही इनका नाम सिलेक्ट कर दिया गया था, इनका नाम रख दिया गया था, और वह जो बालक जन्मेगा उसका नाम यीशु होगा। ऐसा तो यहाँ पर आदि में वचन था, एक तत्व जो ईश्वर के लिए है, और उन्हीं का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, ये दूसरा तत्व है। तीसरी तत्व है जो वह वचन देहधारी हुआ जो पुत्र के रूप में जो मनुष्य है यीशु मसीह, ये 3 तत्व हुए। तो आज हम इस बातों के साथ किसी प्रकार की बातों में मतभेद की बात नहीं है। भले विश्व के कोई भी मतावलंबी इस बातों को नहीं मानते, कोई बात नहीं, पर हमारी ये बाइबिल वचन जो परमेश्वर का वचन है, जो आसमानी वचन है, इनमें से जो कुछ भी एक डोट भी बाइबिल वचन में दी गई है, ये वचन पृथ्वी का नहीं है, परंतु ये वचन आसमानी है, और एक एक डोट भी दिए गए हैं, ये भी सब आसमानी है। इसलिए सब ये वचन तैयार होकर के या पृथ्वी पर आया। जैसे कि हम लोग ये भी जानना चाहेंगे, बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि बाइबिल वचन में जो बातें लिखी गई है वो वचन, जैसे औरों ने कहा कि ये बातें तो मनुष्यों ने लिखी है, परंतु नहीं। आप दूसरा तिमुथी आप खोल के देखेंगे इसी वक्त जो आप अपने घर में मौजूद हैं, और इस वचन का 2 तिमुथी उसका अध्याय 3 और पद संख्या 16 में देखेंगे तो लिखी गई कि सारी जो परमेश्वर का वचन, जो धर्मशास्त्र लिखी गई, वह ईश्वर के प्रेरणा या पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखी गई है। तो ये सारी बातें आसमान से होकर के हमारे बीच में एक शास्त्र के रूप में दी गई है, और ये 3 तत्वों के विषय में ये बातें हमें प्रदर्शित करती हुई हमें बतलाती है।
आप समझ गए होंगे कि आदि में वचन था, ये वचन ईश्वर शब्द के लिए था और उनमें जीवन था, जो वचन के साथ था, जिसका आत्मा, जिसको हम कहेंगे आत्मा, जो जल के ऊपर मंडराता था। और यही वचन क्या हुआ कि देहधारी हुआ, जो आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार और उनका अध्याय 1 और 14 पद में दी गई है कि वह मनुष्य बना। ये 3 तत्व तो हमारे बीच में एकदम पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और इसलिए कि हम मसीह मतावलंबी इस बातों को मानते हैं और निश्चय आपको मानना पड़ेगा, ऐसा हम नहीं कहेंगे। पर परमेश्वर 3 तत्व में विभाजित हैं, परंतु एक तत्व में अलग अलग जो बयान दिए गए हैं, पर ये मिलकर एक ही ईश्वर को बतलाती है, ये धर्मशास्त्र में बतलाती है। इसी के साथ आप सबों को धन्यवाद, और इस बातों के साथ आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि उत्पत्ति के अध्याय 1 पद संख्या 2, जो वचन ईश्वर था और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो ऐसा देखते हैं कि इस बातों के साथ हम इसे खोल ही लेते हैं, और आप भी मेरे साथ खोलेंगे और ज़रूर आप मिलाएंगे। इसमें यह बातें लिखी गई हैं कि पृथ्वी बेडाउल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ऐसा तो यहाँ पर देखते कि इस काल में जो ईश्वर जो अपने आप को जो स्वयं में निहित था तैयार किया, और इसको हम यहाँ देखते हैं और इस प्रकार हम समझना चाहेंगे कि इस काल में सिर्फ ईश्वर केवल था, और ये पृथ्वी परमेश्वर ने करोड़ों लाखों साल तैयार किया है। पर इनकी आंकड़ा हमारे साथ इसमें वर्तमान में नहीं है, इनको मैं नहीं बतला सक रहा हूँ, लेकिन ये हमारे मन से या दिमाग से परे की बात है। पर हाँ, सृष्टि की बातें हमारे लिए वो जो बता दी गई कि आदि में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पर यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके समझ से परे की बात है, हमारे समझ से परे की बात है, पर यहाँ से जो सृष्टि का जो आरंभ हुआ वो जो हमें बतला दी गई है। तो उस काल में जब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, उस काल में यह पृथ्वी बिल्कुल क्या था? स्वच्छ था, बिल्कुल। और इनमें कोई भी किसी प्रकार की जैसे कि मनुष्य का जन्म नहीं हुआ था। जैसे हम आदि माता पिता आदम और हवा के नाम से जानते हैं, उस काल में आदम और हवा का भी जन्म नहीं हुआ था। उस के बाद हम देखते हैं कि यह बिल्कुल तरोताज़ा था यह पृथ्वी, और इनमें कोई भी जीव नहीं था। उस समय के बातों को यहाँ पर बतलाया गया है। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर आगे चलकर अपने इस विवेक के साथ बहुत ऐसे बातों में इस पृथ्वी पर सृजन के रूप में काम किया, और इन बातों के साथ हम देखते हैं कि ये 3 तत्व जो हमारे बीच में आए हैं, सो कोई मतभेद की बात नहीं है, और यही त्रिएक ईश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम ये आपको कहना चाहेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया, ये क्या चीज़ है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत से लोग इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को ईश्वर नहीं मानते, पर आप और हम मसीही हैं इसलिए यीशु मसीह को ईश्वर नहीं मानते। पर यह सत्य बात है कि यीशु मसीह आत्मा भी है, वचन भी है और पुत्र भी है, ये तीनों है। तो हमने ईश्वर को आदि काल में जो शब्द या वचन था, या कि फिर उनका आत्मा जो जल के ऊपर में मंडराता था, हमने नहीं देखा, पर उन्हीं में से हमारे बीच में आज ईश्वर का जन्म हुआ है, और आज यही ईश्वर जन्म लेकर के आया और हमारे लिए अपने आप को इस पृथ्वी में सबके समक्ष पेश किया कि हम देखकर इसे हम विश्वास करें। क्योंकि यही, अब हम ये नहीं कह सकते कि हमने ईश्वर को नहीं देखा, इसलिए कि ईश्वर मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, और वह निश्चय मनुष्य होने के बावजूद भी वह ईश्वर ही था। यदि मैं आपको कहूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर इस वचनों को निकाला था कि गहरे जल के ऊपर ईश्वर का आत्मा मंडराता था, और उस काल में परमेश्वर पैदा हुआ था। उसमें कोई मनुष्य भी नहीं था, केवल जल था, और जल के ऊपर में ईश्वर का आत्मा मंडराता था, घूमता था। तो यहाँ पर इस बातों को हम आपको कहेंगे कि क्या यीशु मसीह या संसार को रचना किया? आप सुनकर इसे अपने मन में अजीब सोचेंगे, क्योंकि अभी आप यीशु को आप देख लिए,
तो आप नहीं विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह मानव है, ऐसा आप समझेंगे। लेकिन नहीं, यीशु मसीह ने ही ईश्वर या शब्द या वचन के रूप में था और उन्हीं का आत्मा जल के ऊपर में मंडराता था और वही पुत्र के रूप में आया। आज आपके बीच में ये न्यूटन साफ है कि या परमेश्वर का आत्मा जो यीशु का आत्मा था, यीशु शब्द या वचन था और यीशु पुत्र बना और इन्हीं का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था और यही यह संसार की सृष्टि प्रभु यीशु मसीह ने किया है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो यीशु को नहीं मानते। मैं 2-4 दिन पहले बहुत ऐसे पुस्तकों को मैं घर में बैठे बैठे परमेश्वर के वचन में से जानने के लिए मैंने अध्ययन करने का प्रयास किया। उनमें से बहुत ऐसी बातें हमको मिली जहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि यीशु को ईश्वर का पुत्र नहीं मानते, क्योंकि लोग कहते हैं क्या खुदा के बच्चे होते हैं, क्या खुदा बच्चे पैदा करते हैं इंसान की तरह। ऐसे लोग सवाल पे सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन क्या इतने बड़े संसार के भूभाग को ईश्वर जो यीशु मसीह हैं सारे सृष्टि को तैयार किया, क्या अपने आप को मनुष्य नहीं बन सकता है? आज लोगों को समझने की बात है। इसलिए ईश्वर हमारे बीच में मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। आज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। तो लोग इस संसार में यीशु मसीह को कैसा देखते हैं कि बहुत कुछ बातों को लेकर के मतलब आलोचनात्मक ढंग से देखते हैं और पेश करते हैं। और यही वजह है कि आश्चर्य कि ईश्वर को लोग नहीं समझकर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं लाए हैं। वे अपने विचार के अनुसार वे अपने हिसाब से चलते हैं। पर यह संसार में जब हम जन्मे हैं तो ईश्वर के साथ हमें जीने की आवश्यकता है और ईश्वर हमारा है। यदि ईश्वर नहीं होता तो हमारे आपकी भी सृष्टि नहीं होती। पर आज हमें सच्चे परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया प्रभु यीशु मसीह और यही पवित्र आत्मा कुंवारी गर्भ यानी स्त्री जाति के उस गर्भ पर आत्मा जो था आदि में वचन था, उनका जो आत्मा जल के ऊपर मंडराता था वही आत्मा प्रवेश किया धन्य कुमारी मरियम के घर में और यीशु के नाम से एक बालक के रूप में जन्म लिया। आज संसार में कितने लोग विश्वास कर रहे हैं ये वचन को और यीशु मसीह पर यह बात सत्य है कि यीशु मसीह कोई ऐसे संसारिक बच्चे नहीं हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये असाधारण व्यक्ति हैं। इसका मतलब ये साबित होता है कि यह परमेश्वर ही हैं, ऐसा नहीं, पर ये परमेश्वर हैं। यीशु को लोग कैसा समझते हैं कि यीशु को लोग एक अच्छे व्यक्ति के रूप में तो समझते हैं, एक महापुरुष के रूप में, लेकिन बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि यीशु तो मृत्यु तक हमारे संसार में रहे, काम किए और वे चले गए ऐसा। लेकिन कोई बात नहीं, मनुष्य की बहुत सी विचार हैं और यही वचन आज सत्य है जिन वचनों को आज लोगों के बीच में समझाने और प्रचार करके उन्हें मसीह में जोड़ने की ये बातें कही जाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं संसार में काम किया और बहुत सी बातें ऐसा उसने भी कहा कि बहुत सी बातें मुझे तुमसे कहनी है पर मैं इस समय तुमसे नहीं कह रहा हूँ। जब मैं आकाश पर उठाया जाऊँगा तो मैं अपने उस आत्मा को भेजूँगा जो आत्मा जेल के ऊपर में मंडराता था, वो तुम्हें सारी बातें बताएगा ऐसा। तो ये हमें बाइबल वचन गवाह देती है। और इसी के साथ प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में तीन तत्व में से होकर के एक तत्व बेटा के रूप में जन्मा और यही ईश्वर है, यही आत्मा है, यही पुत्र हैं। इस प्रकार आज बाइबल गवाह देती है और ये बातें सत्य भी है। आज लोग बहुत से नज़रिया में देखते हैं और यह यीशु क्रूस पर भी चढ़ाया गया था और वे आज न केवल क्रूस पर चढ़ाने के बाद मर गए, समाप्त हो गए, पर यह आज भी जिंदा है। मैं आगे आपको ये कहना चाहूँगा, यीशु को लोग बहुत से बातों में कुछ अलग ढंग से देखते हैं। बहुत लोग या संसार में जो जीने वाले हैं, जगत के कोने कोने के लोग, आज वे क्या कहते हैं, यीशु को समाज सुधारक के रूप में केवल मानते हैं। दूसरा पॉइंट है गरीबों का मसीहा समझते हैं। तीसरा पॉइंट है मर गया और समाप्त हो गया, लोग ऐसा समझते हैं। फिर लोग क्या समझते हैं कि मसीह मरा ही नहीं, यानी यीशु मसीह ईश्वर है तो कैसे मर सकता है, लोग ऐसा कहेंगे। और कहते हैं खुदा मर नहीं सकता, ऐसे लोग कहते हैं। यीशु ईश्वर का पुत्र है, ऐसा भी कहते हैं लोग। और बहुत ऐसे लोग हैं कि यीशु ईश्वर का पुत्र नहीं भी हो सकता, ये भी कहते हैं। और वह हम देखते हैं मसीह विश्वास के अनुसार यीशु ईश्वर का पुत्र है और वह मनुष्य बना, ये हमारी विश्वास है। वह यह पृथ्वी पर बपतिस्मा लिया
और आत्मा प्राप्त किया, सेवकाई किया, चंगाई किया, मृतकों को जिलाया, क्रूस की मृत्यु हुई, दफन दिया गया, तीसरे दिन अपने वचन के अनुसार जी उठा और वह स्वर्ग पर चला गया और वह फिर से यीशु आने वाला है। ये जो तत्व हैं ये हमारे लिए विश्वास की बातें हैं। ऊपर में जो मैंने आपको कहा कि समाज सुधारक, गरीबों का मसीहा, मर गया, समाप्त हो गया। यीशु मसीह यदि परमेश्वर है तो वह मर नहीं सकता और खुदा मर नहीं सकता, लोग ऐसा कहते हैं। ये बातें गलत है। पर आज जिसने आश्चर्य कर्म इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, तो वह निश्चय इस प्रकार की बातों को कहा, तो वह तीसरे दिन जी उठा मृतकों में से और स्वर्ग पर चला गया और वह फिर से आने वाला है। इस विषय पर 200 भविष्यवाणियाँ हमारे लिए सच्चाई की बातों को जाहिर किया गया है। इस विषय पर 200 भविष्यवाणियाँ की गई हैं। आज ये धर्मशास्त्र में जो बातें लिखी गई हैं ये सत्य है। हम मसीह होकर सत्य है नहीं कहते, पर हम इसलिए कि मसीह सत्य है और हम उन पर विश्वास लाते हैं, और नहीं तो हमारे पास कोई दूसरा तत्व या ईश्वर विश्वास के नाम पर कुछ नहीं है। सो जो बाइबिल बातें जो बाइबिल वचन हमें जो बतलाती है ईश्वर के विषय में, ये सब बातें सत्य हैं और ये वचन का गढ़ने वाला स्वयं पवित्र आत्मा ईश्वर ही है, जिनको आज हमारे इस पृथ्वी पर हम एक लिखित रूप में देख पा रहे हैं, जो आसमान की, जो हमारे दिमाग से परे की बातों को यहाँ पर दर्शाया गया है। सो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप समझ गए होंगे और इस समय आप त्रिएक ईश्वर के विषय में आप सोचने में जो विवश है, हम समझते हैं कि आपका दिमाग खुल गया होगा कि ईश्वर कैसे तीन तत्व में है। मैंने आपको कहा था आदि में वचन था और यही वचन का जो जीवन था, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जल के ऊपर मंडराता था, ये दो तत्व हुए। और तीसरा यीशु पुत्र के रूप में जन्मा, जिसका नाम यीशु पड़ा। ये तीन तत्व अर्थात कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन तत्व मिलकर एक ईश्वर हैं, जिनका एक तत्व पुत्र के रूप में यहाँ आया, जिनका नाम यीशु पड़ा। मैं ये आपको समझाने के लिए अंत में इस बातों को कहा, आप समझ गए होंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और इतना ही कह करके मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि ये बातें आपके जीवन में बड़े ही विश्वास योग्य हैं, आपके जीवन को बनाएगा, खड़ा करेगा और इस बातों के साथ आप मसीह बुलाहट के प्रति वफादार बने रहेंगे और आपको किसी प्रकार की बातों में कोई शंका या डाउट नहीं होगी। मैं पुनः आप सबों को धन्यवाद देता हूं और यहीं पर इस वचन को मैं रखता हूं। फिर आने वाले समय में फिर से मैं आपसे वचन से बातचीत करूंगा और हम यहाँ दो पुरोहित हैं, समय समय के साथ दोनों हम लोग वचन का जो पेश करते हैं आपके लिए, हमारे लिए, औरों के लिए। हम इस बातों को जरूर ध्यान देंगे और सुनेंगे और जिनमें से हम लोग हमारे और औरों के लिए नहीं, परंतु आप अपने लिए मसीह के वचन से आप लाभ उठाइए, जो आपके जीवन के लिए एक सार्थक बन पाएगा। सो धन्यवाद हूँ। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु जी या वचन के लिए। और ये वचन जब हम सुनते हैं तो वचन सुनकर विश्वास किया जाता है और सुनना मसीह के वचन से होता है, ये शास्त्र बतलाती है। सो तेरा वचन हम मानव जीवन के लिए, पथ के लिए उजियाला हो और इसी प्रकार प्रभु तू उजियाला में चलने के लिए बुलाया है। आज इस समय ये वचन हम सभी जन सुनते हैं, ये तीन तत्व के विषय में लोगों को तू समझने दे प्रभु, ताकि तेरी सच्चाई उनके बीच में जाहिर हो और लोग बड़े विश्वास भरे इस बातों को अपने जीवन में लागू करके इस मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले सकें और विश्वास के साथ वो प्रतिदिन आत्मिकता गुणमान की ओर बढ़ने सकें। सो धन्यवाद करते, यदि मेरी ओर से किसी प्रकार की त्रुटि भी क्षमा कर और इस वक्त धन्यवाद करते दुआ मांगते सुन और यीशु के नाम से ग्रहण कर, आमीन। हम इस समय प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वाक्य। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सवलभ की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम प्रार्थना करें।
हम कलेक्ट प्रार्थनाओं से प्रार्थना चढ़ाएं। आज त्राय का प्रभुवार की प्रार्थना चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने सनातन पुत्र के देह धारण और पवित्र आत्मा को भेजने के द्वारा अपने स्वर्गीय जीवन के अद्भुत रहस्य को प्रकट किया है। हम नम्रता से प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इसी विश्वास में स्थिर रख और यह वर दे कि अंत में हम तेरे अनंत महिमा का दर्शन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हम अपने पेरिश के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर हम तेरे दासों की प्रार्थना सुन और इस पेरिश को जो कुछ उसकी आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक है सो दे। विश्वास और भय में प्रतिपालन पाएं। सेवक जो तेरे दास बारी के इस भाग में काम करें, उपासनालय जिनमें पवित्रता की शोभा रहे, विश्वासियों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा और अगुवाई कर, बीमारों और दुखितों की सुधि ले, उनकी सेवा करने वालों पर भी आशीष दे कि उन्हें तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार भले चंगे हों और तेरे पवित्र कलीसिया में तुझको धन्यवाद दें। मरते हुओं को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और नम्र कर निश्चिंतों को जगा, गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल, अविश्वासियों को अपनी ओर खींच, अपने सत्य की वृद्धि में सब विधन दूर कर और यह वर दे कि सब एक चित्त और एक मन से तेरी पवित्र झुंड में मिले जुले रहें, ताकि तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कि इस समय पूरे संसार में महामारी फैला हुआ है, उससे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो पवित्र और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें, जितने हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं उन सबों को स्मरण करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विनती करते हैं तो हमारे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों पर अनुग्रह दृष्टि कर, ताकि हमारे बीच में ज्ञान की वृद्धि हो और सारी उत्तम विद्या का प्रसार हो। उनके सब शिक्षकों और छात्रों पर अपनी आशीष उंडेल और यह वर दे कि वे दीन मन से तेरी ओर जो सारे ज्ञान का सोता है सदा ताकते रहें
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम अपने मातृभूमि के लिए प्रार्थना करें। हे समस्त राष्ट्रों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू हमारी मातृभूमि पर करुणा की दृष्टि कर। राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री और इस देश के सब अधिकारियों को बुद्धि और समझ प्रदान कर और उसके सब विश्वासियों को मेल मिलाप में एक साथ मिला दे। अपने जीवनदायक आत्मा के प्रकाश से उनकी मंत्रणा की ऐसी अगुवाई कर कि वह न्याय और स्वतंत्रता, कल्याण और कुशल चयन के मार्ग में आगे बढ़ती जाए। और यह वर दे कि जब तुझे भला जान पड़े, वह अपने तेज और वैभव का धन तेरे पुत्र के राज में लाएं, उसी हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम इस समय एक गीत गाएंगे और इसी गीत के समय अपनी मुट्ठी दान, स्वेच्छा दान चढ़ाने की कृपा करें। तू छोड़े ना कभी मेरे जीवन की डोर, हमेशा मेरे संग तू बना रहे, तू बना रहे। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूँगा। तू भला है जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूँगा। मेरे विश्राम स्थल तू ही है, मेरी सांस मुझ में समाया है। यीशु तू हरदम, यीशु तू हरदम। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूँगा। तू भला है जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूँगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर, ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह रहूँगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर, ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह रहूँगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूँगा।
सांसें मैं लूँगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूँगा। तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूँगा। गहरी सांसें मैं लूँगा। इस समय हम जो प्रभु में सो गए उनकी आत्मा की शांति और धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाएंगे। सुनील होरो, मोनालिसा अपार्टमेंट, और उसके साथ ही साथ जो बीमारी से चंगे हो गए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें। हिरन जोजो, प्रेम नगर, अनीता लिंडा, अमर लिंडा, गीतिल पीढ़ी, ये बीमारी से चंगे हो गए हैं। इन सब के लिए हम धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाएं। आइए हम प्रार्थना करें और इससे पहले हम दान अर्पण की प्रार्थना चढ़ाएंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पालनहार, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे जीवन का सोता है और पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है। हम इस समय अपना मुट्ठी दान जो तूने हम सबों को दिया है उसी में से कलीसिया के काम के लिए तुझे देते हैं। प्रभु, इस दान पर अपनी आशीष उंडेल और इसे पवित्र कर, जिससे कि तेरे पवित्र कलीसिया के काम आए और तेरे राज की वृद्धि हो। और जिन्होंने इस काम के लिए यह दान दिया है उन सबों को ऐसी आशीष से भरपूरी कर कि जीवन भर कुशल से रहें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष मानव जाति की पीढ़ियाँ उत्पन्न होती हैं और मिट जाती हैं। हम तेरे सब सेवकों के लिए जो तुझ पर विश्वास और श्रद्धा रखते हुए इस संसार से विदा हो गए, विशेषकर तेरे दास सुनील होरो के लिए तेरी स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तूने इस भाई के मरते समय तक भलाई और करुणा की है। इस कृपा के लिए और तेरे अनुग्रह के द्वारा उसके व्यक्तित्व तथा उसकी उपलब्धियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वह शोक और रोग से पूरी तरह मुक्त हो गया है, वह मृत्यु से पार हो चुका और हमें आशा है कि वह तेरे प्रेम और कृपा दृष्टि में सर्वदा रहेगा। वर दे कि हम तेरे संतों के नमूने से प्रोत्साहित होकर उस दौड़ को जो हमारे सामने है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता एवं सिद्ध करने वाले यीशु की ओर सदा ताकते रहें, ताकि अंत में हम अपने प्रियजनों के साथ तेरी उपस्थिति में जहाँ आनंद की परिपूर्ति है एक हो। और इस समय उसके परिवार की शांति के लिए विनती करते हैं कि इस दुख की घड़ी में तो उस परिवार पर अपनी उपस्थिति दे, आशीष दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्हें परिपूर्ण रख, जिससे कि तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार शांति के साथ अपने जीवन को बिताएं
और अंत को तेरे अनंत जीवन में प्रवेश करें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम उन बीमार जनों के लिए प्रार्थना करें जिसके लिए चाही गई है, उन सबको हम आज स्मरण करें। हे सब शक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते हैं और तेरी बड़ाई करते हैं कि तूने अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना और अपने इन दासों को हेरन जोजो, अनीता लिंडा, अमर लिंडा, नवीन निश्चल तिग्गा को जो रोग और दुख के बिछौने पर पड़े थे, उस बड़ी विपत्ति और जोखिम में बचा के फिर भला चंगा किया है। तूने केवल अपनी ही भलाई से उनकी और हमारी सहायता की है, इसलिए हम आनंद सहित अंगीकार करते हैं और तुझको धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, तू ही जीव को जीवित रखता है और तेरे ही पास मृत्यु से निकास है। हमारा ये भाई बहन अब संपूर्ण मन से और अति धन्यवादित हृदय से अपने को तेरी सेवा में अर्पण करना चाहते हैं कि अपने जीव और शरीर समेत जिनको तूने बचाया है, तेरे लिए जीवता बलिदान होए। हम विनती करते हैं या अनुग्रह कर कि आगे को वे तेरी आज्ञाओं के पथ में ऐसी विश्वस्तता और धीरज से दौड़े कि अंत को वे सिद्ध कि वे धर्मियों के संग तेरे श्रीमुख के दर्शन का अक्षय आनंद प्राप्त करें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रताप के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मत से पाप के अंधकार को मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। ये अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम के द्वारा हमारा मार्गदर्शन हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। ये सब शक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय इच्छित होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की है और तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा भर दूंगा। आबे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनती रीति से पूर्ण कर, जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। हम इस समय अनुग्रह वचन से आज की आराधना को समाप्त करें और एक दूसरे को आशीर्वाद दें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ रहे। आमीन। आप सबों के लिए एक आवश्यक सूचना है कि जो भी बीमारी से चंगे हो गए, जन्मदिन के लिए, मृत्यु के लिए, विवाह वर्षगांठ या और अन्य किसी प्रकार के परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किए, उसके लिए जो धन्यवाद देना चाहते हैं, वे निम्नलिखित नंबरों पर व्हाट्सएप के द्वारा मंगलवार अर्थात ट्यूसडे तक आप अपना विषय के साथ व्हाट्सएप करने की कृपा करें। प्रभु आपके साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कहें।
ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से, आमीन। यीशु साहब आप सभी सुरक्षित रहें, कुशल से रहें और सरकार का गाइडलाइन का पालन करते हुए कुशल मंगल जीवन व्यतीत करें, या हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus, and I will follow you, Jesus, and I will follow you, Jesus, and I will follow you. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. I will follow you, Jesus, and I will follow you, Jesus, and I will follow you, Jesus, and I will follow you. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now
to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back.